नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट चैप्टर, यानी कि सम निकालना कैसे है। सम निकालने के लिए हम लोग जिस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे और उसका हम लोग एनसीईआरटी में जो प्रॉब्लम्स दिया हुआ है उसको हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे। उसका कैसे सॉल्यूशन निकलेगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज हम लोग जो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो आधा करेंगे और आधा जो है नेक्स्ट डे कर लेंगे। तो टोटल है 20 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन आज करेंगे और 10 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट डे के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हम लोगों का टॉपिक क्या है? टुडेज टॉपिक क्लास 10th चैप्टर 5.3 हम लोग ये वाला पढ़ चुके हैं, an = a + n - 1 × d। आज हम लोग पढ़ेंगे Sn बराबर ये वाला। तो ये वाले के लिए पढ़ने के लिए और हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट चैप्टर जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग पहले क्लास में जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट जो वीडियो आया था उस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 का जोड़ यदि 10 तक हो, एपी में अगर 2 का जोड़ 10 तक हो तो हम लोग आसानी से जोड़ लेते हैं, लेकिन अगर 2, 4, 6, 8 अगर 100 तक दिया हुआ रहे तो उसको जोड़ने में हम लोगों को काफी समय लग जाता है। तो उसके लिए आज का जो है ये टॉपिक Sn = ये 2 फॉर्मूला दिया हुआ है, इसी के बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो ये वाला जो है हम लोग आज चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम लोग फाइंड द पैटर्न से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो ये दोनों फॉर्मूला का थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। मान लेते हैं एक एपी है a + d a + 2d डॉट 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 a + n - 1 × d। यही है। ये क्या हो गया? ये हो गया nth टर्म। हम लोग जान रहे हैं, पिछले 2 क्लास में पढ़ चुके हैं। ये हो गया पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, डॉट 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 डॉट, ये कौन सा टर्म हो गया? nth टर्म। मतलब टोटल कितना है इसमें? nth टर्म तक है दिया हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोगों को क्या निकालना है? सम निकालना है। तो s बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? a + d a + 2d प्लस डॉट 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 प्लस a + n - 1 × d। ये nth टर्म तक का सम हो गया। अब क्या करेंगे, इसी सम को हम लोग फिर से दोबारा लिखेंगे। और दोबारा कैसे लिखेंगे? वो इस तरीके से लिखेंगे, s बराबर, अब क्या करते हैं, ये वाला जो टर्म है उसको पहले लिख देते हैं। तो लिखते हैं a + n - 1 × d प्लस, अब क्या करेंगे, a + n - 2 × d, ठीक है, प्लस a + n - 3 × d प्लस डॉट 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 प्लस, और यहां पर क्या लिखेंगे, लास्ट में क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। a। अब हम लोग ये दोनों को जोड़ देते हैं। क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, प्लस प्लस सब में प्लस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2s बराबर 2s हो जाएगा। अब 2s बराबर देखिए यहाँ पर है पहला टर्म a और यहाँ पर है a + n - 1 × d। तो क्या लिखेंगे? a और a क्या हो जाएगा? ये दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों का पेयर एक बना लिए, उसी तरह से ये दोनों का एक पेयर बना लेंगे, ठीक है, उसी तरह से आगे बनाते चले जाएंगे। तो यहाँ आ गया 2a + n - 1 × d, ठीक है, ये सही है। फिर ये दोनों को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ a है, यहाँ a है, तो 2a प्लस, देखिए यहाँ पर n - 2d है और एक d इसमें ऐड हो गया, यानी कि +1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2a प्लस, यहाँ पर n - 2 में जब एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? n - 1, तो n - 1 × d प्लस, अब ये दोनों को जोड़ते हैं, ये वाला टर्म को और ये वाला टर्म को। तो यहाँ भी आ जाएगा 2a प्लस n - 3d है और यहाँ पे 2d है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर +2 आ जाएगा। तो -3 और +2 में क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, तो n - 1 × d, ठीक है। और प्लस यहाँ पे देखिए ये लास्ट टर्म, ये दोनों को भी ऐड कर देते हैं, डॉट 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 प्लस, ये क्या हो जाएगा? 2a + n - 1 × d। देखिए तो एक चीज नजर आ रहा है इसमें, क्या नजर आ रहा है भाई? ये नजर आ रहा है कि ये जो टर्म है वही सेम टू सेम टर्म है, ये वही सेम टू सेम टर्म है, ये वही सेम टू सेम टर्म है, ये है कि नहीं? ये सारा टर्म कितना है? सेम टू सेम है। और ये कितना टर्म था? 1 2 3 4 टोटल nth टर्म था। तो ऐसा ऐसा कितना टर्म होगा?
टोटल n टर्म होगा। यानी कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2s बराबर n से, मतलब कि अगर मान लीजिए 2 + 2 + 2 + 2 + n टाइम्स अगर 2 लिखा हुआ है तो उसको जोड़ कैसे निकालेंगे, तो 2 से गुना कर देंगे, 2 × n कर देंगे। तो उसी तरह से इसमें n बार लिखा हुआ है तो n गुना 2a + n - 1 × d। तो ये आ गया हमारा ये टोटल सम, और इस साइड में 2s था और s बराबर हो जाएगा n/2 2a + n - 1 × d। तो बच्चों ये हमारा निकल गया, क्या निकला, ये हमारा निकल गया, ये हमारा क्या निकला, ये हमारा निकल गया सम का फॉर्मूला। और यही सम का फॉर्मूला कहाँ है, ये देखिए ये वाला रहा, Sn = n/2 2a + n - 1 × d। यानी कि अगर हम किसी भी सीरीज, मतलब कि कोई भी एपी है और एपी का अगर हम लोग सम निकालेंगे तो आगे से जितना भी जोड़ेंगे और उसका पीछे वाले से शुरू से जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, बराबर आते चला जाएगा, और बराबर आएगा इसका मतलब 2s बराबर, तो टोटल मिला करके ये हम लोगों का फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये भी रिमेंबर करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप लोग चाहें तो ये वाला जैसे ही याद आएगा तुरंत लिखा जाएगा। अब देखिए ये वाला जो टर्म आ गया, तो हम लोग क्या जानते हैं, nth टर्म क्या होता है, a + n - 1 × d। तो इसमें कहा देखिए ये 2a है तो एक को अलग कर देते हैं, एक को अलग। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को यहां लिख दे रहे हैं s बराबर n/2 ब्रैकेट में a + n - 1 × d। अब देखिए इसको एक ब्रैकेट में लिख दिए, क्यों लिख दिए, क्योंकि ये हमारा क्या है, nth टर्म के बराबर, और nth टर्म के बराबर क्या लिख सकते हैं, s = n/2 a प्लस, अब इसको क्या लिख सकते हैं, an यानी nth टर्म। तो देखिए n/2 a + an, यहां पर देखिए an को हम लोग l भी लिखते हैं, l यानी लास्ट टर्म, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं s बराबर n/2 a + l। तो यही फॉर्मूला देखिए यहां लिखा हुआ है, ये फर्स्ट टर्म है और ये क्या है, ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म, जहां तक सम निकालने बोले तो वहां तक निकल जाएगा। तो ये हमारा हो गया कौन सा, दूसरा फॉर्मूला, यानी कि ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूसरा फॉर्मूला, यानी कि पहला फॉर्मूला कौन सा हो गया, ये वाला पहला नंबर, दूसरा फॉर्मूला कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। Sn बराबर n/2 a + l, l लास्ट टर्म है, a फर्स्ट टर्म है, n है nth टर्म वाला n, और d है कॉमन डिफरेंस। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला, इसमें कहीं किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये आप लोग ऐसे भी जोड़ करके देखिएगा तो आप लोगों को पता चलेगा। और क्या करते हैं, अगर मान लीजिए सपोज एग्जांपल के तौर पे ये आपको अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं और पहला क्वेश्चन में और फिर से समझाने का कोशिश करते हैं कोई एक एग्जांपल को लेकर के। अब देखिए मान लेते हैं कि 1 से लेकर के 1 to 20 तक का जोड़, 20 तक का जोड़ क्या होगा, जोड़ क्या होगा। तो देखिए हम लोग अगर फॉर्मूला का यूज नहीं भी करेंगे फिर भी हम लोग जान जाएंगे। कैसे जान जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को सम निकालना है, किसका सम निकालना, 1 + 2 + 3 प्लस लगातार डॉट 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 +20। सही लिखे हैं, इससे पहले 19 होगा, ठीक है, इससे पहले क्या होगा, 18 होगा, प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है, ये सही लिखे। फिर से इसी को नीचे में उतार देते हैं, उसी चीज को बता रहे हैं लेकिन अलग तरीके से। अब लिखते हैं 20 को पहले लिख दिए, प्लस 19 लिख दिए, प्लस 18 लिख दिए, प्लस डॉट 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 प्लस 3 लिख दिए, प्लस 2 लिख दिए, प्लस 1 लिख दिए। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो 2s बराबर, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 21, प्लस ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 21, प्लस ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 21, प्लस डॉट 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 डॉट, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 21, 21 और 21। अब बताइए ये 21 कितनी बार, 1 2 3 4 कितनी बार आया होगा, 1 से लेके 20 तक है, तो 20 तक 1 से 20 तक तो 20 ही होगा, n बराबर 20 होगा। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, 2s बराबर 20 से गुना कर देंगे 21 को, और s बराबर 20 × 21 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो ये भी निकल गया। तो यही इसी चीज का यूज करके उस फॉर्मूले को बनाया गया है।
तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे 10 यानी कि बराबर 210 आंसर। तो फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद कीजिएगा, बार बार भूलिएगा। अगर ये मेथड पता है तो एनी हाउ आपका बनना ही बनना है। लेकिन कंपटीशन में क्या होता है कि सीधे क्वेश्चन दे देता है और हम लोगों को सॉल्यूशन बताने बोलता है 1 मिनट के अंदर, इसलिए हम लोग फॉर्मूला याद कर लेते हैं। नहीं तो ये इस तरीके से आराम से बन जाता है क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो ये हो गया, इसी से फॉर्मूला हम लोग पिछले जो हम लोग किए थे वो डिराइव किए थे। देखिए यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इसी से डिराइव किए थे। देखिए ये फॉर्मूला है, हम लोग इसी का यूज करके ये फॉर्मूला डिराइव किए, ठीक है। और ये भी फॉर्मूला है और लास्ट टर्म वाला भी, इसका कहाँ यूज होगा, इसका कहाँ यूज होगा, ये दोनों हम लोग देखते हैं आगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर फॉर्मूला को लिख लीजिए, आप लोगों का काम आएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पे पहला टर्म कौन सा है, ये है। सेकेंड टर्म कौन सा है, ये है। तो ए बराबर हम लोग का दिया हुआ है 2, ठीक है। डी बराबर निकालना है तो हम लोग सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाते हैं, तो 7 माइनस 2 बराबर 5। कैसे निकला, सेकेंड टर्म और माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब क्या करेंगे, n बराबर यहाँ 10 टर्म्स दिया हुआ है, n बराबर 10। अब फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 10/2 2a यानी कि 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 इंटू डी 5, ठीक है। अब यहाँ 2 बचे 10 5 और 2 दूनी 4 प्लस 9 बचे 45 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 4 9 और 4 9 बचे 45 के 5 हाथ में 4 5 के 20 4 24। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है और जैक बोर्ड में इस साल ये क्वेश्चन पूछा था, मुझे याद आ गया इसीलिए मैं आपको स्पेशली दिखा रहा हूं। यानी कि जैक 2023 में ये पूछा गया सवाल है, ये सवाल पूछा गया है और इसका सॉल्यूशन ये रहा। तो आप लोग बच्चों जैक बोर्ड में जो है एनसीईआरटी का सीधे उठा करके देता है, इसलिए जैक बोर्ड वाले बच्चे तो सीधे इसको जो है देख ले। सीबीएसई में थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है तो उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ना तो पड़ेगा ही पूरा, उसके अलावे थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के सीबीएसई का भी सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाएगा। इसलिए आप लोग बच्चों जैक बोर्ड वाले बच्चे तो पूरा एनसीईआरटी घोल पी जाइए उसको, तब जाकर के 100 में 100 आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये जैक 2023 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है यहाँ पे ए, ये पहला क्वेश्चन था इसलिए आराम से बताएं। अब हम लगातार बताते जा रहे हैं, आप लोग भी बनाते जाइए। ए बराबर -37 और डी बराबर -33 और -37। ये क्या किए, इसमें से इसमें घटा दिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो बराबर -33 और +37 इज इक्वल टू +4। डी बराबर कितना आ गया, +4, ठीक है। n बराबर 12 आ गया, तो एस एन बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2a यानी 2 इंटू -37 बस इसको सॉल्व कर देना है। ये 6 7 दूनी 14 माइनस 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1 3 दूनी 6 7 प्लस 11 चौके 44, ठीक है, इज इक्वल टू 6 और गुने यहाँ पे घटा देते हैं, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3 माइनस में, तो इज इक्वल टू -180। तो सम कितना हो गया, -180, तो यही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ए बराबर 0.6, डी बराबर 1.7 माइनस 0.6 बराबर 1.1। देखिए ये भी क्वेश्चन जैक बोर्ड का आया हुआ है, जैक 2023, मुझे याद आ गया इसलिए बता देता हूँ। और n इज इक्वल टू 100, तो एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी
इज इक्वल टू n बाई 2 100 डिवाइडेड बाई 2 2 इंटू ए कितना है 0.6 प्लस n माइनस 1 यानी कि 99 d यानी कि 1.1। ये हो गया कितना 50 ये हो गया 6 दूनी 12 1.2 प्लस और यहाँ 99 इंटू 11 कितना हो जाएगा 99 19 यानी 9 8 10 ठीक है। तो 1089 और यहाँ पे पॉइंट इज इक्वल टू 50 इंटू इसको जोड़ देंगे 9 10 11 के 1 हाथ में 1 8 1 9 1 10 के 0 हाथ में 1 और ये 1। ठीक है, तो गुना कर लेना है ये दोनों को, तो यही आंसर हो जाएगा यानी इज इक्वल टू 50 गुने 0.1। तो इसका या तो सॉल्यूशन गुना कर लीजिए और नहीं तो दूसरा उपाय क्या है, इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है 100 बाई 2 लिख दिए इंटू 11 0.1 2 से कट कर दिए 2 पचे 10 2 पचे 10 दशमलव 0 2 पचे 10। ठीक है, अब इज इक्वल टू कितना आ गया 5505 आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा a इज इक्वल टू 1 बाई 15 d इज इक्वल टू 1 बाई 12 माइनस 1 बाई 15 इज इक्वल टू देखिए 12 चौके 36 32 48 12 पचे 60 तो 12 पचे 60 और 15 चौके 60 बराबर 1/60। एक बार चेक कर लेते हैं कि दोनों d सेम आ रहा है कि नहीं। एक बार और घटा लेते हैं d बराबर 1/10 माइनस 1/12 इज इक्वल टू 60 12 पचे और 10 छक 60 12 पचे 60 इज इक्वल टू 1/60। दोनों सेम आ रहा है यानी कि सही है, एपी ठीक है। अब n इज इक्वल टू 11 टर्म्स, तो Sn बराबर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना है 11 डिवाइडेड बाई 2 2 इंटू ए कितना है a 1 बाई 15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी कितना है 1 बाई 60। ठीक है, इज इक्वल टू 11 बाई 2 ठीक है 2 बाई 15 प्लस यहाँ पे 10 आ गया 10 इंटू 1 बाई 60 ये जीरो कैंसिल और 1 बाई 11 बाई 2 2 बाई 15 प्लस 1 बाई 6। अब क्या करेंगे 11 बाई 2 जो एलसीएम ले लेंगे 15 दूनी 30 4 प्लस 6 पचे 30 5। ठीक है, इज इक्वल टू 11 बाई 2 इंटू 9 बाई 30 तो 3 तिया 9 3 दहा ये 30 बराबर 33/20। तो ये हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर हो गया a बराबर 7 d बराबर 10 1 बाई 2 माइनस 7 बराबर 10 दूनी 20 और 1 21/2 माइनस 7 इज इक्वल टू 21 माइनस 14/2 इज इक्वल टू 7/2। तो d कितना आ गया d इज इक्वल टू 7/2। ठीक है, और n इज इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, an दिया हुआ है लास्ट टर्म यानी कि 84 यानी कि l बराबर l बोलते हैं an को ही बोलते हैं लास्ट टर्म। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इसमें लगाएंगे Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l। ठीक है, तो l वाला ये वाला फार्मूला जो है किसमें लगाना है जिसमें कि लास्ट टर्म दिया हुआ है। इसमें लास्ट टर्म दिया हुआ है इसलिए हम लोग ये फार्मूला लगाएं। तो इसमें क्या करेंगे n बाई 2 सीधे लगा देते हैं। अच्छा, इसमें n का भी वैल्यू हमको नहीं पता है, n का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे लास्ट टर्म हम लोगों का दिया हुआ है 84 तो हम लोग क्या करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर देंगे। तो an है 84 a कितना दिया हुआ है a दिया हुआ है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है d आ गया मेरा कितना 7/2 अब इसको निकाल लेते हैं 7 इधर जाके घटा देते हैं 84 में से तो कितना आ जाएगा 4 घटिया 3 आ गया 77। ठीक है, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो 7 से 11 11 दूनी 22 n माइनस 1 इज इक्वल टू 22 और n इज इक्वल टू 23। तो अब n हम लोग का निकल गया, यही n को यहाँ पुट कर देंगे 23 डिवाइडेड बाई 2 a कितना है 7 प्लस l कितना है 84 बराबर 23 डिवाइडेड बाई 2
इंटू 7 4 11 और 7 8 15 1 16। तो ये दोनों को गुना कर देंगे, आंसर उतना ही आ जाएगा। तो आप लोग गुना कर लीजिएगा। समझ में आया होगा। इसमें जो है लास्ट टर्म अगर दिया हुआ है और n हमको नहीं पता हो, सीधे दे दिया हो लास्ट टर्म, तो हम लोग को पहले ये वाला टर्म का n, ये फॉर्मूला लगा के n निकाल लेना होगा। और n जैसे ही निकलेगा उसको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाले फॉर्मूले में या तो पुट कर देना होगा, और नहीं तो लंबे वाले 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसमें भी पुट करके बना सकते हैं हम लोग। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला हम लोग आसानी से लगा करके बना लेंगे। तो यही है मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते। देखिए इसमें भी ये जो है, इसमें an बराबर दे दिया है, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 10 इज इक्वल टू a कितना है 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है, इतना में से इतना घटाएंगे 32 माइनस 34 तो माइनस 2, ठीक है। और 10 माइनस 34 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 2, तो यहाँ पर आ गया माइनस 24, ठीक है। और डिवाइडेड बाई माइनस 2 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये दोनों कट गया, ये हो गया 12, और n इज इक्वल टू 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13, n निकल गया। अब Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस an इज इक्वल टू 13/2 इंटू a कितना है, a 34 है, प्लस an कितना है 10 है, इज इक्वल टू 13/2 और 4 3 1 4 गुना, तो 2 से 22 और 22 दिया 66 के 6 हाथ में 6 और 22 का 22 और 6 28। ऐसे ही आप लोगों को भी बना लेना है। अगर इस तरह का दिया हुआ है n निकाल लेना है, n निकाल कर पुट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए रोक करके। चलिए ये देखिए a बराबर दिया है -5 और d बराबर दिया है -8 और -5 बराबर -8 प्लस 5 इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब ये टर्म दिया हुआ है, n बराबर निकालना है, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना है -230 इज इक्वल टू a कितना है -5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -3। तो ये देखिए इधर आके प्लस आ जाएगा, तो -230 और प्लस 5 और डिवाइडेड बाई -3 n माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे 230 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2 2 5, ठीक है, माइनस में आ जाएगा बटे -3, 5 6 7 8 9 3 से कट रहा है, इसको काट लेंगे, इज इक्वल टू n माइनस 1 हो जाएगा, 3 7 21 और 3 5 15, n बराबर 75 प्लस 1 बराबर 76, ठीक है। अब सम निकालना है, फॉर्मूला लगा देंगे, Sn बराबर n/2 और a प्लस l। n कितना है 76/2, a कितना है -5 और प्लस l कितना है -230। 2 से काट देते हैं, 2 3 6 2 8 16 38 और गुना यहाँ जुड़ जाएगा -235। ये दोनों को गुना कर लेना है, वही आंसर हो जाएगा। अगर गलत आएगा तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, फिर से बना देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए a बराबर ये सब चीज दिया हुआ है, इसको जो है ना an समझना है। ये हम लोग मिस्टेक बाय द वे हो गया है, n थोड़ा नीचे लिखा हुआ रहना चाहिए था, यहाँ भी Sn थोड़ा नीचे लिखना चाहिए था। तो Sn और n का वैल्यू निकालना है, तो n का वैल्यू कैसे निकालेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बराबर an कितना है, an है 50 इज इक्वल टू a कितना है 5 प्लस, ठीक है, n तो निकालना है n माइनस 1 इंटू डी कितना है 3 है, बस निकाल देना। 50 में से 5 गया, कितना आ गया 45 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 और 3 1 3 3 5 15, n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 बराबर 16। तो ये आ गया हमारा n का वैल्यू। अब Sn बराबर n/2 यानी 16/2 n/2 a प्लस l, यही Sn बराबर होता है। तो Sn बराबर 16/2, a कितना है, a है 5 प्लस n कितना है 50 बराबर 8 गुने 55, तो 8 5 40, 8 5 40 4 44। तो ये हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड d एंड S13। तो क्या करेंगे, A13 दिया हुआ है, A13
इसको 13 को थोड़ा नीचे मानना है। 13 इज इक्वल टू ए प्लस 12d। हम लोग पहले से जान रहे हैं n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो 12d सीधे लिख दिया। तो बराबर A13 कितना है 35, और 35 इज इक्वल टू ए बराबर 7 प्लस 12 इंटू डी। तो और 35 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 28, और डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू डी। चार तिया 12 और 4 सत्ते 28, डी इज इक्वल टू 7/3। ठीक है, तो ये डी निकल गया। अब S13 निकालना है। S13 इज इक्वल टू, S13 का निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे n/2। तो S13 है तो 13 डिवाइडेड बाई 2 और a प्लस एल बराबर क्या हो जाएगा n/2 a प्लस एल। तो a कितना है, a है हमारा 7 प्लस लास्ट टर्म A13 कितना है 35, यही हो जाएगा 13/2 और 7 5 12 के 2 हाथ में 1 42। तो 2 से 21, 13 गुने 21, 13 एका 13 के 3 हाथ में 1, 13 दूनी 26 1 27 बन गया। इसी तरह से बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A12 दिया हुआ है, A12 बराबर a प्लस 11d। यहाँ पर 37 इज इक्वल टू a प्लस 11 इंटू 3। तो 37 माइनस 33 इज इक्वल टू a बराबर 4। a निकल गया। अब S12 निकालना है, तो S12 इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। l कितना है S12 12/2। देखिए S12 मतलब होता है 12 तक का जोड़, A12 मतलब होता है 12 टर्म, मतलब A का मतलब होता है टर्म, उतना टर्म 12 टर्म कौन सा होगा, और S का मतलब होता है सम ऑफ 12 टर्म। तो A कितना है, A है हम लोग कितना निकाले 4, प्लस L कितना है, L है यानी लास्ट टर्म 37। बस इसी से निकाल लेना है। ये 6 आ गया बराबर 7 4 11 41 गुने 6 बराबर 6 का 6 6 नंबर 6 18 6 चौके 24 आंसर। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। A3 बराबर a प्लस 2d बराबर 15, ये गिवन है। ठीक है, ये दे दिया है। अब S10 बराबर बोल रहा है, तो S10 बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दिया हुआ है 125। तो और n कितना है, यहाँ पर S10 निकालना है ना, तो 10/2 और 2a प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9d इज इक्वल टू 125। और ये कट गया 5 बार में। ठीक है, तो 5 दूनी 10a प्लस 9 बचे 45d बराबर 125। देखिए एक इक्वेशन हो गया ये, और दूसरा इक्वेशन ये हो गया। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे 1 इंटू 10 कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा बराबर 10a प्लस 10 से 20d बराबर 150। ये मान लेते हैं 3। अब 3 में से -2 घटा देते हैं। ठीक है, 3 में से 2 घटा देते हैं, तो 3 यहाँ पर हो गया 10a प्लस 20d इज इक्वल टू 150। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर देखिए 10a 45d 10a 45d इज इक्वल टू 125। बस घटा देना है, यही आ जाएगा। इसी में ऐसे आंसर आएगा माइनस माइनस माइनस, ये 10 कैंसिल आ जाएगा, -25d इज इक्वल टू यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो d बराबर कितना आ जाएगा -1, d बराबर -1। d बराबर -1 आया तो यहाँ पे पुट कर देंगे d बराबर -1 यानी कि -2 हो जाएगा, और उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, यानी a बराबर 15 और -2 इंटू -1 तो बराबर 17, a बराबर 17। ठीक है, तो d बराबर कितना निकला -1। ठीक है, और A10 निकालना है, A10 निकालना है।
तो ए 10 कैसे निकलेगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए बराबर हो गया 17 प्लस एन माइनस वन यानी 10 1 माइनस 1 9 इंटू डी माइनस वन। 17 और माइनस 9 बराबर कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 8, ए 10 बराबर 8। अगर बाय द वे मिस्टेक हो जाता है, अगर मान लीजिए किसी प्रकार का गलती होता है, तो उसको ऐसा नहीं है कि उसको अदरवाइज में ले लेना है, इसको जो है आप लोगों को बताना है, क्योंकि मिस्टेक सभी से होता है। हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि 100% सही ही होगा। अब लगातार बनाते चले जाते हैं, क्वेश्चन मिल जाता है उसको देखते हैं एट द मोमेंट और बनाते हैं। सही निकला तो ठीक है, नहीं निकला तो उसमें सुधार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आप लोग भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन कमेंट करके बताइएगा अगर कुछ गलत होगा बाय द वे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए डी बराबर इतना दिया हुआ है, S9 बराबर दिया हुआ है, तो S9 बराबर पहले कर लेते हैं। S9 बराबर, देखिए सब में क्या है क्वेश्चन में ना कि सब में बस पुट कर देना है, पुट करने से जो मिलता है इक्वेशन वही उसी से सॉल्यूशन निकलेगा। तो n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यही होता है फॉर्मूला। n कितना है, S9 निकालना है तो 9 ही होगा। 2a प्लस n माइनस वन, n कितना है 9 माइनस वन, और d कितना है, d बराबर 5 है, तो बस पुट कर देंगे। ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये 75 दिया हुआ है। अब इतना पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल एक तो a है, a निकल जाएगा, ठीक है। तो 9/2 2a प्लस 8 × 5 = 40 बराबर 75, और ये गुना कर देंगे तो हो जाएगा 9a प्लस ये 2 से 40 कट जाएगा 20, 9 दूनी 18 180 इक्वल टू 75, और क्या होगा, उस साइड चला जाएगा। 9a बराबर 75 माइनस 180, और a बराबर 180 में से 75 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 105/9, 5 1 6 3 से कट जाएगा, 3 3 3 9 3 5 15, तो बराबर 35/3। यह माइनस में हो जाएगा, यहाँ माइनस में हो जाएगा, a बराबर -35/3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा a9 भी निकालना है, a9 बराबर कितना हो जाएगा, a9 बराबर, S9 का वैल्यू दिया हुआ है, एक काम करते हैं इसी से निकाल लेते हैं। S9 बराबर n/2, n का वैल्यू निकला हुआ है, हाँ 9 है ना, तो 9/2 और a प्लस n, a का वैल्यू -35/3 प्लस l का वैल्यू है, अच्छा l का तो वैल्यू निकालना है, an इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 75। तो और इसको उस साइड में भेज देते हैं, -35/3 प्लस l इज इक्वल टू 75 इंटू 2/9, तो 3 से काट लेते हैं, 3 दूनी 6 3 5 15, 50/3, और l बराबर 50/3 प्लस 35/3 बराबर 5 3 8, 85/3, तो l बराबर कितना आ जाएगा, 8 9 10 11 12 13, नहीं कटेगा, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। a बराबर 2, d बराबर 8, Sn बराबर 90, तो Sn बराबर 90 गिवन है, तो 90 को क्या लिख सकते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और 90 इज इक्वल टू n/2, ठीक है, और 2a यानी कि 2 इंटू 2 प्लस n माइनस वन इंटू डी कितना है, 8 दिया हुआ है, ठीक है, और 90 ये इधर जाके 90 इंटू 2 180 इज इक्वल टू n इंटू 4 प्लस 8n और माइनस 8, और 180 इज इक्वल टू, एक काम करते हैं n को रहने देते हैं, 8 में से 4 गया तो -4 आ गया, तो 8n और -4, और 180 इज इक्वल टू 8n²
और -4n, और अब देखिए इधर से 4 इधर से 4 और यहाँ पर भी 4 चौक 16 4 पचे 20, 4 4 सब में से कॉमन काट दे रहे हैं, सब में बटा 4 कर दे रहे हैं, तो 4 चौक 16 और 4 पचे 20, 45 इज इक्वल टू 2n² और -n। तो अब इसको क्या करेंगे, हम लोग को सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो क्या आ जाएगा 2n² -n - 45 इज इक्वल टू 0। और इसका देखिए दोनों को, ये दोनों को गुना करने पर जितना आना चाहिए और जोड़ घटाव में इतना आना चाहिए, तो कितना आ जाएगा, 45 को निकालते हैं, 45 3 एका 3 3 पचे 15 3 पचे 15 और एक ये 2 है, गुना 2, देखिए 5 दूनी 10 और 3 तिया 9 आ गया मेरा 2n² - 10n प्लस 9n - 45 इज इक्वल टू 0। अब 2n कॉमन ले लेते हैं तो n - 5 और प्लस n - 5 इज इक्वल टू 0, 2n + 9 और n - 5 इज इक्वल टू 0। तो n बराबर या तो 5 आएगा या तो -9/2 आएगा, तो ये वाला नहीं होगा, n बराबर 5। तो n बराबर 5 आ गया, ये पहला आंसर हो गया। और an निकालना है, तो a5 यानी कि निकालना है, a5 इज इक्वल टू a + 4d, यानी कि a कितना दिया हुआ है 2 प्लस 4 इंटू कितना दिया हुआ है d 8 बराबर 8 चौके 32 और 2 34, a5 बराबर 34। तो ये हो गया आंसर। तो इसी तरीके से बच्चों बनाना है, काफी आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 7वां नंबर, a बराबर 8 an बराबर 62, तो an इज इक्वल टू 62 इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू d, ठीक है। और 62 इज इक्वल टू a तो 8 दिया हुआ है ना, यहाँ पे 8 पुट कर दिया, प्लस n - 1 इंटू d, ठीक है। तो यहाँ और 62 में से 8 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 6, 56 इज इक्वल टू n - 1 इंटू d, ठीक है। ये हो गया एक, और एक दिया हुआ है Sn इज इक्वल टू 210, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d, और 210 इज इक्वल टू n/2, a कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो 8 दूनी 16 प्लस n तो नहीं दिया हुआ है n - 1 इंटू d का वैल्यू कितना निकला 56, तो यहाँ 56 पुट कर दिया, ठीक है। और 210 इसको उस साइड भेज दिए, कितना आ गया 2 एका 2 2 दूनी 4, 420 इज इक्वल टू n, यहाँ 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 5 1 6 1 7, और यहाँ 72 बटा में आ जाएगा 420/72 इज इक्वल टू n। तो इसको कट कर देंगे, 2 तिया 6 2 छक 12 2 दूनी 4 2 एका 2 0, 3 एका 3 3 दूनी 6 3 सते 21 और 70/12 इज इक्वल टू n। सॉरी 62 में से यहाँ पे कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 54, तो 6 4 10 यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा 70, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 420/70 इज इक्वल टू 0 0 7 6 42 n इज इक्वल टू 6। तो ये हो गया आंसर, n निकल गया। अब d निकालना है, तो यहाँ पुट कर देंगे, n बराबर कितना गया 6 6 - 1 इक्वल टू 5d बराबर कितना गया 54, d बराबर 54/5। चलिए बच्चों आज हम लोग इतना ही दूर तक रखते हैं, और नेक्स्ट हम लोग जो एक्सरसाइज नेक्स्ट इसी चैप्टर का जो है अगला जो क्वेश्चन सब है उसको हम लोग नेक्स्ट डे बनाएंगे। तब तक के लिए यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो है हम लोग इस तरह का वीडियो और भी लाते रहें।
थैंक यू।